ठीक है, तो चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आगे हमने क्या क्या देख लिया उसको देखो। तो अभी तक हमने केवल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो भारत की स्थिति और भारत से कौन कौन सी रेखाएं जा रही हैं, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी स्थिति, वो कौन कौन से राज्य से जाती है उसको हमने देखा। अब हमें क्या देखना है, अब हमारे टॉपिक का नाम है भारत और उसके पड़ोसी राज्य, या इसको बोले भारत की सीमाएं। पहले हमारा टॉपिक है भारत की सीमाएं कौन कौन सी है, भारत किन किन के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो भारत की सीमाएं होगा। अभी भारत की सीमाओं में दो प्रकार की हमारी सीमाएं होती है। एक हमारी होती है स्थलीय सीमा, दूसरी हमारी होती है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को कैसे समझ सकते हैं, तो आप ये मैप अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भारत में ये गुजरात से लेके अगर हम ये ऊपर वाले हिस्से में जाएं और ये पूरा हिस्सा जो है वो हमारी जो सीमा बनती है वो किसी ना किसी देश के साथ बनती है। जो देश होंगे मतलब वो किसी ना किसी दूसरे हमारे महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में हमारे पड़ोसी देश होंगे। तो ये जो सीमा कहलाती है, ये सीमा कौन सी कहलाती है, ये जो सीमा कहलाती है ये हमारी स्थलीय सीमा कहलाती है। यह सीमा किसकी कहलाती है, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा हम किसी अन्य देश के साथ बनाते हैं। स्थल की सीमा कौन से होती है, तो स्थल की सीमा हम किसी अन्य देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगेगी, एक बात। दूसरा हमारी जो होती है, जो हमारी सीमा, भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। वो कौन सा है, एक प्रश्न ये भी आ जाता, त्रिभुजाकार है ना। हाँ, ये मतलब एक्चुअल में त्रिभुजाकार सामान्य रूप से बोलते हैं, टेक्निकली वो चतुर्भुज है। और ये कौन सा चतुर्भुज होगा, ये आपका है ना, ये चतुर्भुज है। इसमें हाँ भारत का आकार, एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिए, ये टोटल आकार हमारा चतुर्भुज है। इसमें से ये हिस्सा जो है वो हमारा त्रिभुजाकार है। इस हिस्से को हम जो बोलते हैं त्रिभुजाकार से जो कॉन्सेप्ट था वो ये है प्रादीप बोलते हैं, है ना। ये कौन सा हिस्सा हमारा प्रादीपी हिस्सा है, ये किसको क्या बोलते हैं, प्रादीप। तो पहले प्रादीप की परिभाषा, प्रादीप की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसा कोई हिस्सा जो तीनों तरफ से किससे घिरा हो, महासागर से या जल से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रादीप बोलते हैं। तो भारत की जो प्रादीपी सीमा है, इस प्रादीपी सीमा को हम क्या बोलते हैं, जलीय सीमा बोलते हैं। तो जो त्रिभुज वाली आकृति में वहां पे हमारी जलीय सीमा लगती है, और ऊपर वाले जो त्रिभुजाकार आकृति है उसमें हमारी स्थलीय सीमा लगती है। तो भारत की जलीय सीमा कितनी है ना, तो भारत की जलीय सीमा कितनी है, पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि भारत की कुल जलीय सीमा कितनी होगी। तो देखिए भारत में जो जलीय सीमा है वो टोटल मिला के भारत की ये जलीय सीमा 7,500 किलोमीटर के आसपास आती है। भारत की ये जलीय सीमा कितने किलोमीटर है, तो 7,500 किलोमीटर के आसपास भारत की ये कुल जलीय सीमा होती है। भारत की जलीय सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, है ना। आपका प्रश्न यह है कि भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो जलीय सीमा के माध्यम से या जलीय सीमा में स्थित है। तो भारत में ऐसे राज्यों की कुल संख्या जो है वो 9 है। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, ऐसे राज्यों की जो संख्या है वो कुल कितनी है, 9 राज्य हैं। ये हमारी किसके साथ बनाते हैं, ये हमारी जलीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश उसमें कौन आ जाएगा, पांडिचेरी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जलीय सीमा जो है, तो भारत में किस राज्य की सर्वाधिक जलीय सीमा है, तो भारत में देखिए कौन कौन से राज्य है 9। पहले तो अपन देखें तो गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरा गोवा, फिर आपका कौन सा कर्नाटक, उसके बाद आपका केरला, उसके बाद अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु, उसके बाद आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आप देखोगे तो उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आप देखोगे तो कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो पहला प्रश्न की जलीय सीमा कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, तो टोटल कौन से राज्य बनाते हैं, 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आएगा उसमें, पांडिचेरी उसके साथ जलीय सीमा बनाते हैं। दमन और दीव ये थोड़े से तटवर्ती इलाके में आएंगे, उनकी जो जलीय सीमा से बाउंड्री बनेगी वो गुजरात के अंदर आ जाएगी। तो यहां पे हमने देखा। अब इनमें अगर हम देखें, आपसे प्रश्न है कि सबसे ज्यादा लंबी किस राज्य की तट रेखा या जलीय सीमा है, तो सबसे ज्यादा जो जलीय सीमा बनाती है वो हमारा कौन सा बनाता है, सबसे ज्यादा जलीय जो सीमा है वो गुजरात की है। वो किसकी है, गुजरात की। तो आपको ध्यान रखना कितनी है, 1214 किलोमीटर।
किलोमीटर। इसके बाद आपको जो राज्य के नाम पता होना चाहिए वो गुजरात पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। तो हमारी सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के बाद किसकी जलीय सीमा आती है? तो आंध्र प्रदेश के बाद जो जलीय सीमा आती है वो तमिलनाडु की। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये हमारी सबसे लंबी जलीय सीमा बनाती है। ये हमारे क्या बनाते हैं? सबसे लंबी जलीय सीमा बनाते हैं। सबसे कम जो जलीय सीमा बनाते हैं वो कौन बनाता है? एक राज्य तो पांडुचेरी, लेकिन ये किसके अंदर आएगा? केंद्र शासित प्रदेश। आपको भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पता है? नहीं पता है। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पता है? हाँ, कितने पता है सभी को? किसको नहीं पता? नहीं पता? अरे यार, हाँ, कल ये भी याद करके आओगे, ठीक है? और इनकी राजधानी कल जो मैंने टास्क दिया उसमें ये भी याद करके आओगे बेटा। ऐसे काम कैसे चलेगा, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा याद होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए, एक दो को नहीं। हाँ, याद है सबको? पूरे 8 पता है? ठीक है ना? कल पूरे याद करके आओगे, पता है नहीं पता है कल, लेकिन पूरे याद होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने क्या देखा? तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो हमने यहाँ पे यह देखा कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसकी है? गुजरात की, पहले नंबर पे। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? आंध्र प्रदेश की। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश के बाद कौन आता है? तमिलनाडु आता है। आंध्र प्रदेश के बाद कौन आता है? तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है। ये हमने देखा। सबसे कम किसकी है? पांडुचेरी की। पांडुचेरी के बाद कोई राज्य पूछे तो वो पश्चिम बंगाल। ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि पश्चिम बंगाल की कैसे हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सबसे कम है। पश्चिम बंगाल के बाद आपका कौन सा आएगा? गोवा आएगा। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा आएगा? गोवा आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वाले 3 राज्य, सबसे कम वाले 3 राज्य। सबसे कम वाले 3 राज्य कौन से होगा? तो पांडुचेरी, पश्चिम बंगाल, गोवा सबसे कम वाले 3 राज्य होगा। इनको आपको एकदम याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो ये अपन ने देखा, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या चलेंगे? तो ये हमारी कौन सी सीमा हुई? ये हमारी जो सीमा हुई वो जलीय सीमा हुई। ये हमारी जो सीमा होती है वो कौन सी सीमा कहलाती है? जलीय सीमा कहलाते हैं। कुल जलीय सीमा कितनी है? तो ये आपकी है ना? ये आपकी हो जाती है 7500 किलोमीटर, है ना? कितने किलोमीटर? 7500 किलोमीटर के आसपास ये हमारी होती है। अब इसके बाद हम जो चलेंगे वो किस पर चलेंगे? स्थलीय सीमा। इसके बाद हमारी क्या? स्थलीय सीमा, कि भाई भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है और किस देश के साथ सबसे कम लगती है? तो देखिए, स्थलीय सीमा से हमारा क्या तात्पर्य होता है? भारत की जो सीमा है हम हमारे पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ साझा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा बोलते हैं। भारत की जो सीमा है हम हमारे पड़ोसी देशों के साथ साझा करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? स्थलीय सीमा कहलाती है। तो पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसी के लिए मैंने बोला था कि कल आपको ये मैपिंग पूरी पता होना चाहिए, क्योंकि मैपिंग पता नहीं होगी तो फिर आप इसमें क्या होगे? कंफ्यूज होगे। तो हमारा पहला कौन सा? ये आपका गुजरात। पहला कौन सा? गुजरात। दूसरा आपका कौन सा आता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद आपका क्या आता है? पंजाब। उसके बाद पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर और ये यूटी में आएगा। तो इसको ए और बी नंबर दे देते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार। बिहार के बाद आपका कौन सा आएगा? सिक्किम। सिक्किम के बाद कौन सा आएगा? बंगाल, मतलब सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा आएगा? असम आएगा। असम के बाद आपका कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश आएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये 10 के बाद 11, है ना? ये 10, ये 11, उसके बाद 12, 13, 14 और ये कितने? 15, है ना? तो ये हमारे कितने राज्य हुए? 14, 15 राज्य प्लस दो हमारे क्या होगा? यूनियन टेरिटरी। प्लस 2 हमारे क्या? यूनियन टेरिटरी। ये अलग अलग देशों के साथ हमारी सीमा साझा कर रहे हैं। तो जलीय सीमा कितने राज्य सीमा वो साझा कर रहे थे? तो जलीय सीमा हमारे कितने राज्य से साझा कर रहे थे? जलीय वाली 9 राज्य। और ये कितने? 15 राज्य। इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं? गुजरात, जो स्थलीय भी साझा कर रहा है और जलीय भी साझा कर रहा है। और दूसरा कॉमन कौन सा होगा आपका?
दूसरा कॉमन जो होगा वो पश्चिम बंगाल, जो स्थलीय भी साझा कर रहा है और जलीय भी सीमा साझा कर रहा है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए। अब भारत की जो टोटल जो सीमा है उनमें अगर हम देखें तो किसके साथ भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, तो भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। किसके साथ, बांग्लादेश। देखने में छोटा लग रहा होगा, आपसे अगर ये प्रश्न रैंडम आधार पर पूछूं तो आपका उत्तर 100% चाइना या पाकिस्तान होगा, है ना। 100% चाइना या पाकिस्तान होगा, क्योंकि आपको लगेगा इसका एरिया तो बहुत छोटा है, लेकिन वो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है ना। प्रश्न आता है कि भाई चारों तरफ से कौन सा देश भारत से घिरा, तो वो आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश चूंकि चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, इसलिए भारत की सबसे ज्यादा जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरी सबसे ज्यादा हमारी किसके साथ लगती है, चीन के साथ। दूसरी किसके साथ, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। अच्छा, इनको आप नोट करते जाना, है ना। ये सब एग्जाम में आने के लिए, यहाँ पे जितना चीजें लिखी है ना, ये एग्जाम में आने के लिए मोस्ट आईएमपी है ना। मोस्ट आईएमपी जो अपन ने पहले वाला देखा वो वाला भी, ये वाला भी। तो सबसे पहले किसके लगती है, बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश के बाद किसकी लगती है, चाइना की लगती है। बांग्लादेश के बाद किसके, चाइना की लगती है। चीन के बाद हमने क्या देखा, तो चीन के बाद हमारी जो सीमा लगती है वो किसकी, पाकिस्तान की। तीसरी सबसे ज्यादा किसके साथ लगेगी, पाकिस्तान के साथ हमारी तीसरी सबसे ज्यादा सीमा लगती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितनी, तो 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। बांग्लादेश वाली आपकी याद होना चाहिए, ये दोनों नहीं भी याद है तो भी चल जाएगा, लेकिन सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। क्या, बांग्लादेश चीन पाकिस्तान, बांग्लादेश चीन पाकिस्तान, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपकी अगली कौन आती है, अगला जो आता है वो नेपाल। अगला जो आता है वो कौन आता है, नेपाल। नेपाल के बाद हमारी किससे सीमा लगती है, तो नेपाल के बाद भूटान से। भूटान के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी सीमा किससे, म्यांमार से। और म्यांमार के बाद हमारी सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान के साथ हमारी ये हिस्से में सीमा लगती है, और सबसे कम हमारी जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगेगी। कितने किलोमीटर लगती है, तो 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 106 किलोमीटर यहाँ पे सीमा हमारी किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो पहले तो आपको सातों राज्य, उनका सीक्वेंस, सबसे कम अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान। इसमें भी आपका कंफ्यूजन ये होगा, जब सबसे कम में देखेंगे तो आप अफगानिस्तान को आंख बंद करके बताओगे, लेकिन भूटान और म्यांमार में कंफ्यूज हो गए। आपको क्या लगेगा कि भूटान नीचे आएगा, म्यांमार ज्यादा आएगा, है ना, क्योंकि ये दिख रहा है हमको, यहां से हमको क्या दिख रहा है, म्यांमार से यहां तक, जबकि भूटान इतना सा दिख रहा है। बात से ना, तो इस प्रश्न में ज्यादातर लोग गलती करते हैं, गलती नहीं करेंगे। भूटान के साथ भी क्या है कि वो तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ, भारत तीनों ओर से सराउंडिंग करते, एक ओर से वो क्या है, वो चाइना से घिरा हुआ। भूटान और नेपाल जो राज्य है वो बफर राज्य कहे जाते हैं। भूटान और नेपाल राज्य क्या कहे जाते हैं, बफर राज्य कहे जाते हैं। बफर राज्य से क्या तात्पर्य होता है, तो ऐसे राष्ट्र जो दो राज्यों के बीच में स्थित होते हैं वो राष्ट्र कौन से कहलाते हैं, बफर राज्य। तो भारत और चीन के बीच में बफर राज्य कौन सा है, तो वो आपका नेपाल है, और भूटान, दोनों ही बफर राज्य के रूप में जाने जाते हैं, है ना। नेपाल और भूटान दोनों ही बफर राज्य कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक एक करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें मैं और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले एक ब्रीफ वाला बिंदु बताते हैं, फिर उसके बाद अपन उसकी डिटेलिंग पे चलेंगे, एक एक को डिटेल से देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ बिंदु जो वहां पे है तो वो अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लग रही है, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये वापस से आपका प्रश्न। अब देखो, ये तब तक नहीं कर पाओगे जब तक मैपिंग नहीं होगी। मैपिंग मतलब आपको नहीं पता होगा कि कौन सा राज्य कहां पे स्थित है ना। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे कंफ्यूजन में बने रहोगे। तो अब देखो प्रश्न क्या आ सकता है, एक प्रश्न यहाँ पे बता दूं, एक प्रश्न आएगा कि भाई कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये रैंडम प्रश्न है, अगर आपने मैपिंग की है, आपके दिमाग में मैप सेट है, तो आप आंख बंद करके लगा दोगे तो वहां पे उत्तर बन जाएगा, नहीं तो उत्तर नहीं बनेगा। एक प्रश्न क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता, वहां पे मिजोरम दे दिया, त्रिपुरा दे दिया, मेघालय दे दिया, और क्या दे दिया, आपका मणिपुर दे दिया। अगर आपकी मैपिंग नहीं है तो वापस से आप इसका सही उत्तर नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे है, कंफ्यूजन वहीं पे उत्पन्न होगा, है ना। ऐसे ही नेपाल में भी होगा, भूटान में भी होगा। तो इनको एक एक करके अपन देखने का प्रयास करते हैं, है ना, एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश में अगर अपन ने देखा तो बांग्लादेश से ये जो सीमा बनाता है वो पश्चिम बंगाल बनाता है। पहले कौन, बांग्लादेश को लगभग इस हिस्से में जो बांटा हुआ वो बंगाल, बांग्लादेश क्या था, बंगाल के हिस्सा, पूर्वी बंगाल जो था उसको क्या कहा
जाने लगा, बांग्लादेश कहा जाने लगा, और ये हिस्सा क्या कहा जाने लगा, पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा। तो पहला हिस्सा क्या है, पहला कौन बनाता है, तो यहाँ पे बंगाल, इनको लिखते जाए चाहे तो, पहला बंगाल। दूसरे ये हिस्से सीमा कौन बनाता, असम। दूसरा हिस्से सीमा कौन बनाता, असम। असम भारत के जो है पूर्वोत्तर के जो 6 राज्य अन्य है, 7 सिस्टर बोलते हैं, 7 सिस्टर में से जो अन्य 6 राज्य है उनके साथ असम अपनी सीमा बनाता है। साथ ही साथ असम अपनी सीमा भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ भी बनाता है। असम अपनी सीमा किसके साथ, भूटान के साथ भी, बांग्लादेश के साथ बनाता है। असम अपनी जो सीमा है वो किसके साथ नहीं बनाता, म्यांमार के साथ नहीं बनाता। असम अपनी सीमा किसके साथ नहीं बनाता, म्यांमार के साथ। अगर आप देख रहे होंगे असम की लोकेशन, तो ये असम ऊपर की तरफ भूटान से बनाएगा, और यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है जिससे ये किसके साथ बना लेता है, आपका बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो अब इसमें हमने क्या देखा, तो हमने देखा पहला कि ये किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। दूसरा किसके साथ, दूसरा हमने बताया असम। तीसरा किसके साथ, मेघालय के साथ। तीसरा हमारा कौन सा आएगा, मेघालय के साथ, है ना। तीसरा हमने क्या देखा, मेघालय के साथ। उसके बाद हमारा ये त्रिपुरा। त्रिपुरा तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो बात मैंने अभी पहले बताई थी कि भाई त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये आप देखिए त्रिपुरा की लोकेशन, यहाँ पे भी बांग्लादेश, यहाँ पे भी बांग्लादेश, यहाँ पे भी बांग्लादेश। बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा है ना। बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा, लेकिन त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, त्रिपुरा। उसके बाद ये हमारा कौन सा राज्य हुआ, चौथा। और पांचवा राज्य कौन सा, मिजोरम। अब आप इसमें एक बात ध्यान देंगे, एक बात ध्यान देंगे कि ये बांग्लादेश की सीमा है वो यहां तक जाती है। बांग्लादेश की सीमा कहां तक जाती है, यहां तक जाती है ना, यहां तक जाती है। तो इसके अंदर कौन आएगा, मिजोरम भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये 5 राज्य, अब आपको ये पांचों याद होना चाहिए। प्रश्न 2 प्रकार से आ सकता है, मैंने बोला। पहला प्रश्न आ जाएगा कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, एक प्रश्न बहुत सिंपल है। दूसरा प्रश्न वहां पे आ जाएगा, है ना, दूसरा प्रश्न वहां पे आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। तो फिर वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना, फिर वहां पे आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखना। तो पहला हमने क्या देखा, बांग्लादेश को देखा, वो समझा। बांग्लादेश के साथ ही अपन बांग्लादेश के पड़ोसी को भी समझ लेते हैं। बांग्लादेश के पड़ोसी कौन, तो म्यांमार, जिसको पुराने नाम में क्या बोलते थे, बर्मा। म्यांमार से हमारी कितनी सीमा बनती है, तो ये 699 किलोमीटर की हमारी सीमा म्यांमार के साथ बनेगी। अब इसमें हम जो देखें तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य हमारे सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार से जो सीमा बनाते हैं उसमें मैंने नमामि आपको बनाया। तो सबसे पहले तो आपको अरुणाचल प्रदेश याद होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, हमारे सबसे उत्तर में स्थित है ना। अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमारा चाइना के साथ विवाद भी चलता है ना। अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमारा किसके साथ विवाद चलता है, तो चाइना के साथ हमारा विवाद चलता है। इसके बाद हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा जो आता, तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। नागालैंड के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मणिपुर, है ना। नागालैंड के बाद आपका कौन सा आएगा, मणिपुर। और मणिपुर के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, मिजोरम। नागालैंड के बाद तो हमने क्या देखा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो टोटल इसके साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं अरुणाचल मतलब म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ हमने देखा कि 4 राज्य हमारी सीमा बना है। तो 2 प्रश्न आपके हो गए। 2 प्रश्न क्या हो जाएंगे, पहला प्रश्न कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य सीमा बनाते हैं, एक बात। दूसरी बात हमारी क्या आएगी कि कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता। अब वहां पे एक ऑप्शन में दे दिया त्रिपुरा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, त्रिपुरा इसके साथ सीमा नहीं बनाता। त्रिपुरा केवल किसके साथ सीमा बनाता, तो त्रिपुरा केवल और केवल जो सीमा बनाता है वो आपने किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो ये 2 हो गए हमारे, है ना, ये 2 हो गए। अब इसके बाद अगर अपन चले तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, भूटान, है ना। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, भूटान। तो देखिए भूटान 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है ना। भूटान 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, और भूटान को भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक एक करके आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ कौन सा राज्य होगा, ये कौन सा होगा, सिक्किम। चलो ये अब आप बताओ, ये कौन सा राज्य है, सिक्किम। बाकी बताओ, इधर वाले बताएंगे, ये कौन सा बेटा, ये वाला कौन सा है, असम। और ये वाला अरुणाचल प्रदेश। बात समझ गए। तो भूटान के साथ हमारे ये सीमा बनाते हैं। एक और बात भूटान के संदर्भ में देख लेते हैं, भूटान वाला मैप कहाँ गया, है ना। एक और बात भूटान के संदर्भ में देखेंगे तो भूटान वाला जो, अच्छा वो एक दर्रा है वहां पे, चलो ठीक है, इसको अभी देख लेंगे भूटान वाला।
मैं अब नहीं अच्छा इसमें नहीं लगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हमारा अगला जो आता है, अगला इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन सीमा बनाएंगे? तो सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि भाई पश्चिम बंगाल सिक्किम के नेपाल के साथ सीमा बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा है? सिक्किम। तो हमने क्या देखा? सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे कौन सा? उत्तराखंड। तो ये कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5, है ना। 5 राज्य हमारे किसके साथ सीमा बना रहे हैं? 5 राज्य हमारे किसके साथ सीमा बनाएंगे? तो नेपाल के साथ सीमा बनाएंगे। तो ये हमारा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला, है ना, हम देखते हैं अगला। उसमें हमारे पास आता है कि भाई आपका जो है वो कौन सा? आपका चाइना। चाइना के साथ कौन बनाता है? तो पहला अरुणाचल प्रदेश, एक अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बंगाल चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बंगाल चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पे कौन सा आएगा? दूसरा सिक्किम, तीसरा आपका कौन सा आएगा? उत्तराखंड, और चौथा आपका कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश। ये 4 राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी में कौन आएगा? तो लद्दाख। यूनियन टेरिटरी में कौन आएगा? लद्दाख। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? चीन के साथ तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारी किसके साथ सीमा बनाते हैं? ये जो सीमा बना रहे हैं वो आपके किसके साथ बना रहे हैं? चाइना के साथ हमारी सीमा बनाते हैं। चाइना के साथ ये अपनी सीमा बनाते हैं, ये बात हमने देखा। उसके बाद आपका जो आता है वो पड़ोसी हमारा पाकिस्तान। इसमें क्या है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद जो आता है वो आपका पंजाब। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पंजाब के बाद आपका जो आता है वो राजस्थान, और राजस्थान के बाद जो आता है वो गुजरात। यहाँ पे कौन आता है? गुजरात। तो ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? ये जो सीमा बनाते हैं वो पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे कितने राज्य? तो यहाँ पे 3 राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी 2। यहाँ पे कितने राज्य? 4 राज्य प्लस 1। इसमें कितने राज्य थे? 4 प्लस 1। इसमें टोटल कितने हुए? 1 2 3, उसके बाद 4 और 5। तो नेपाल के साथ कितने राज्य? 5 राज्य। भूटान के साथ कितने हुए? 1 2 3 4। भूटान के साथ 4 हुए। उसके बाद अगर हमने इसमें देखा तो इसके साथ भी कुल कितने हुए? 4 हुए। 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे टोटल कितने राज्य हुए? 5 राज्य हमारी सीमा बना रहे हैं। ये प्रश्न कई हिस्सों, कई प्रकार से आएगा। कितने राज्य बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं। अब उसके बाद अगर अपन इसमें देखें तो मालदीव। उसके बाद मालदीव, मालदीव आपका यहाँ पे स्थित है, जो लक्षद्वीप के साथ अपनी मतलब समुद्री सीमा साझा करता है। मालदीव और थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है। फिर श्रीलंका। तो श्रीलंका हमसे मन्नार की खाड़ी या पाक जल स्ट्रीट से क्या होता है? अलग होता है। अभी हम देखेंगे। तो पाक जल स्ट्रीट से ये हमसे अलग होता है। अब इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे? थोड़ा सा ध्यान हम यहाँ पे जो देंगे वो ये है कि भाई पाकिस्तान और आपकी कौन की सीमा? पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद चलता है। ये वाला जो हिस्सा है ये टेक्निकली हमारा हिस्सा है ना, ये हमारा हिस्सा है। इस पर चीन ने अपना क्या कर दिया है? दावा किया है। इस पर चीन अपना दावा करता है। इसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चीन ने इस पे क्या कर रखा? अपना दावा कर रखा है। साथ ही साथ ये दोनों जो हिस्से हैं यहाँ पे भी चीन के साथ विवाद चल रहा है। इसमें अगर हम देखें, है ना, इसमें हम देखें तो ये जो है अभी की जो स्थिति है ये कौन सी स्थिति है? वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति है। और ये जो हिस्सा है हमारे हिस्से पर किसने कब्जा किया है? ये हमारे हिस्से पर चीन ने वर्तमान में कब्जा किया। वर्तमान में हम यहाँ तक है, ये हमारे हिस्से पर किसने कब्जा कर रखा है? चीन ने कब्जा कर रखा। तो भारत और चीन के बीच में यहाँ पे जो नियंत्रण रेखा है, अभी वास्तविक नियंत्रण रेखा यहाँ पे रखी गई है, जबकि हमारा एरिया जो है वो यहाँ तक विस्तारित नजर आता है। एक बात। दूसरा, अगर हम इसमें देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी विवाद की स्थिति बनती है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा वो कौन सी रेखा कही जाती है? मैकमोहन रेखा के रूप में जाना जाता है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा के रूप में हम इसको जानते हैं। ये हमने देखा। अब पाकिस्तान के साथ भी विवाद की स्थिति है। अभी जो ये वाला हिस्सा है इस पर किसने किया था? पाकिस्तान ने कब्जा किया, और पाकिस्तान ने कब्जा करके क्या कर दिया? चीन को सौंप दिया है। ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान ने कब्जा करके चीन को भेज दिया। और ये हमारा जो भारत का हिस्सा है, हमारा भारत का हिस्सा है, इस पर पाकिस्तान ने क्या कर दिया? अपना कब्जा करके रखा हुआ है। तो एक हिस्सा यहाँ पे विवाद
भारत की स्थिति बनती है, और एक जो हिस्सा है, अच्छा, तो ये जो हिस्सा है इसको, वो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, कच्छ के रण या सर क्रीक बॉर्डर। सर क्रीक बॉर्डर पे भी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद की स्थिति बनती है। वर्तमान में जो स्थिति है वो हम किस पे स्थित है, नियंत्रण रेखा पर स्थित है, जबकि हमारा दावा कहां पर है, तो हमारा दावा पाकिस्तान के, वो ये वाला जो हिस्सा है यहां तक हमारा दावा है, लेकिन अभी तक हम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारा जो अगर हम इसमें देखेंगे, है ना, इसमें देखेंगे तो ये जो हिस्सा है वो हिस्सा कौन सा कहलाता है, सर क्रीक का हिस्सा कहलाता है। सर क्रीक के नीचे अगर आप देखोगे तो कौन सी क्रीक आती है, कोरी क्रीक आती है, और यहाँ पे जो हिस्सा है वो कच्छ का रण गुजरात में। इसको तो आगे भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि भारत की सीमा रेखा किस किस देश के साथ मिलती है, वो भी हमने देखा कि भारत की सीमा रेखा अन्य किस देश के साथ मिलेगी, तो उनको देखने का प्रयास किया। अब कल से हमारा जो टॉपिक चालू होगा वो होगा यहाँ पे कि भारत की भौगोलिक सीमाएं कहाँ कहाँ, वो भौगोलिक विभाजन, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, कल से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब ये है आज का। अब आपको टेस्ट देते हैं, आज को अपन यहीं पे एंड करेंगे।